दोस्तों, अगर आप भी छत पर मुर्गियां पालते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी 5 बड़ी गलतियां बताने वाला हूं जो तकरीबन 90-95% लोग रोज़ाना करते हैं, लेकिन इन्हें एहसास तक नहीं होता कि यही गलतियां इनकी मुर्गियों की सेहत और अंडों की पैदावार और बाज़-औक़ात इनकी जान तक ले सकती हैं। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि इनमें से एक गलती ऐसी है जो शायद आप अभी भी इस वक्त कर रहे हो। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी सच्ची कहानी सुनाता हूं। पिछले साल जून के महीने में मेरे पास एक बहुत ही अच्छी मुर्गी थी। वो मुकम्मल सेहतमंद थी, अच्छी खुराक खाती थी, रोजाना एक्टिव भी रहती थी और मुझे पूरा यकीन था कि इसे कोई मसला नहीं हो सकता। एक दिन दोपहर के वक्त मैं छत पर गया तो देखा कि वो एक कोने में बैठी हुई है। अब मैंने सोचा कि शायद गर्मी बहुत ज्यादा है, थोड़ी देर में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसने पानी वगैरह भी पिया हुआ था, खुराक भी अच्छी खासी खाई हुई थी, इसलिए मैं ज्यादा फिक्रमंद भी नहीं हुआ। लेकिन शाम तक इसकी हालत मजीद खराब हो गई। वो बार बार चोंच खोलकर सांस ले रही थी, पर फैलाकर बैठी हुई थी और पहले जैसी फुर्ती भी बिल्कुल नहीं थी। इस वक्त मुझे लगा कि शायद कोई बीमारी शुरू हो गई है, लेकिन जब मैंने अच्छी तरह तहकीक की तो मुझे पता चला कि मसला बीमारी नहीं थी, बल्कि मेरी अपनी ही एक ऐसी गलती थी जिसे मैं बिल्कुल मामूली समझ रहा था। और यकीन करें, यही गलती आज भी हजारों लोग अपनी मुर्गियों के साथ कर रहे हैं। इस दिन मैंने फैसला किया कि मैं गर्मियों में मुर्गियों की देखभाल के बारे में मजीद सीखूंगा, तजर्बात करूंगा और असल वजह तलाश करूंगा कि आखिर जून और जुलाई में छत पर पाई जाने वाली मुर्गियां अचानक कमजोर क्यों हो जाती हैं, अंडे कम क्यों हो जाते हैं और बाज़-औक़ात बगैर किसी वाज़े बीमारी के मर भी क्यों जाती हैं। और नतीजा जानकर मैं खुद हैरान हो गया, क्योंकि मसला महंगी खुराक का बिल्कुल नहीं था, महंगी नस्ल का भी नहीं था और ना ही किसी खास बीमारी का। असल मसला चंद ऐसी गलतियां थी जो तकरीबन हर दूसरा पोल्ट्री शौकीन बंदा एंजॉय में कर रहा होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको वही 5 बड़ी गलतियां बताऊंगा, इनके नुकसानात भी बताऊंगा और इनका आसान हल भी बताऊंगा। और वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसा गर्मियों वाला फार्मूला भी बताऊंगा जिसकी वजह से मेरी मुर्गियां पिछले साल की निस्बत कहीं ज्यादा एक्टिव रहती हैं और गर्मी का असर भी काफी कम हुआ है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि आपकी मुर्गियों का सबसे बड़ा मसला भी इन्हीं 5 गलतियों में से कोई एक हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप दोस्तों को 2 सवालों के जवाब दूंगा जो कि आप लोगों की तरफ से ही कुछ कमेंट्स आए हुए थे। मैंने कल की वीडियो बनाई थी, उसमें से भी एक कमेंट मुझे एक दोस्त ने किया, वो भी आप दोस्तों को दिखाऊंगा स्क्रीन के ऊपर, उसका हल भी बताऊंगा। और फिर एक और कमेंट आया, उसमें एक दोस्त ने पूछा कि उनके जो चिक्स हैं या उनके जो परिंदे हैं, बर्ड हैं, मुर्गी हैं, उनके मुंह के ऊपर गर्मियों में दाने वगैरह निकल आए हैं, तो इसकी क्या वजह हो सकती है। ये कमेंट भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। तो देखें, इसकी आमतौर पर यह वजह हो सकती है कि मच्छरों के काटने से पैदा होने वाले फॉल पॉक्स हो सकता है, लेकिन हर मर्तबा यह फॉल पॉक्स नहीं होता। ज्यादातर ये गर्मी और नमी की वजह से इन्फेक्शन होता है, यानी कि जिस केज में या जिस जगह पर आपने रखी है वहां पर गर्मी है या फिर आपने पानी वगैरह बहुत ज्यादा छिड़काया हुआ है और वहां पर पानी की वजह से हबस पैदा हो रहा है, तो भी चिल्ड का इन्फेक्शन हो सकता है। और दूसरे परिंदे इसको चूंच मार के जख्मी कर रहे हैं, तो जख्म बनने से भी ये वाले दाने वगैरह हो सकते हैं। लेकिन फाउल पॉक्स में और आम हीट स्ट्रेस के दानों में थोड़ा सा फर्क हो सकता है, क्योंकि अगर तो दाने खुश्क हैं, काले हैं और मस्से जैसे लग रहे हैं, तो ये फाउल पॉक्स का इम्कान ज्यादा है। ऐसी सूरत में आपने बाकी बर्ड से उस बर्ड को अलग कर देना है और फिर फाउल पॉक्स की वैक्सीनेशन के ऊपर गौर करना है। और अगर आपके बर्ड के कलगी के ऊपर या मुंह के ऊपर कुछ ऐसे दाने बने हुए हैं जो कि जख्म जैसे हैं या थोड़े से ऐसे मस्से जैसे हैं थोड़े से, तो फिर जो इन्फेक्टेड जगह होगी वहां पर आपने थोड़ी थोड़ी पायोडीन वगैरह लगानी है। मच्छरों से आपने बचाना है और बीमार परिंदे को आपने फौरन अलग कर देना है। याद रखना है कि फाउल पॉक्स की बीमारी एक अलहदा चीज होती है और गर्मी और हबस के दाने जो है ना, वो अलहदा चीज होते हैं। मैंने दोनों की निशानियां आपको बता दी हैं, आप इसी वाले से अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दूसरा, एक दोस्त का कमेंट आया था कि उन्होंने पूछा कि ये जो मुर्गी जिसकी मैंने कल वीडियो बनाई थी, जो कि आप लोगों ने देखी, बहुत ज्यादा पसंद भी की है, उसमें मैंने बताया था कि मेरे इन 5 में से एक बर्ड के साथ थोड़ा सा मसला है। और फिर मैंने आपको बताया था कि वो बर्ड है जिसकी कलगी थोड़ी सी पिंक हुई पड़ी है। तो उसी भाई ने उसके अगेंस्ट मुझसे एक सवाल किया कि फिर इस पिंक कलर की कलगी को सही करने का क्या तरीकाकार होता है। देखें, अगर आपकी मुर्गियों की कलगी बिल्कुल सुरख है और इसका मतलब यह है कि उनकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी है, मुर्गी हेल्दी, एक्टिव, सेहतमंद है, वो अंडे की पैदावार दे रही हैं, वो बिल्कुल एक्टिव हैं। लेकिन अगर उनकी कलगी का रंग थोड़ा सा पिंक होना शुरू हो गया, फिर उसके बाद येलो या सुरमई होना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब ये है तो इनमें से कोई एक बात मुर्गियों में हो सकती है कि गर्मी का शदीद दबाव, हीट स्ट्रेस हो सकता है, खा वो केज में है या छत के ऊपर है। खून की कमी या कमजोरी भी बर्ड में हो सकती है। सबसे जो बड़ी बात मुझे लग रही थी अपने इस
बर्ड में, जिसकी कलगी का रंग पहले सुर्ख था और बाद में पिंक हो गया, कि इसकी डिवर्मिंग होने वाली है, यानी कि पेट के अंदर थोड़े से कीड़े हो सकते हैं। क्योंकि मैं नोटिस कर रहा था कि ये मुर्गी जो है ना कुछ खा पी भी नहीं रही थी, और ग़िज़ाई कमी भी हो सकती है कि मैं इनको ग़िज़ा डालूँ तो दूसरे जो एक्टिव परिंदे हैं वो ज़्यादा खा लें, तो लेकिन ये मुर्गी थोड़ी सी कम खाए तो भी इनकी कलगी का रंग पिंक हो सकता है। और अंडे कम देना या बीमारी का आगाज़, ये भी इसकी वजह हो सकता है। वैसे ज़्यादा जो चांसेस हैं वो डिवर्मिंग के हैं, क्योंकि डिवर्मिंग किए को भी तकरीबन 2.5 से 3 माह हो चुके हैं, तो अब डिवर्मिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी संडे वाले दिन इंशाल्लाह इनकी तमाम बर्ड्स की मैं डिवर्मिंग कर दूंगा। अब आते हैं अपने असल टॉपिक की जानब कि कौन सी ऐसी 5 गलती हैं जो कि गर्मी में अक्सर लोग कर जाते हैं, और उनमें से यकीनी बात है कोई ना कोई एक गलती आप लोग अब कर भी रहे होंगे। और फिर वीडियो के आखिर में एक बड़ा ज़बरदस्त कूलिंग फार्मूला। तो देखिए दोस्तों, सबसे जो पहली गलती है वो है कि गर्मियों में ज़्यादातर लोग सिर्फ दाने पर तवज्जो देते हैं, लेकिन पानी को कोई भी बंदा सीरियस नहीं लेता। अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। याद रखना है कि जून और जुलाई में मुर्गी खुराक के बगैर कई घंटे गुजार सकती है, लेकिन ठंडे और साफ़ पानी के बगैर बिल्कुल नहीं गुजार सकती। बहुत से लोग सुबह सिर्फ पानी रख देते हैं और शाम तक वही पानी पड़ा रहने देते हैं। इवन कि मैं भी पिछले 2-3 सालों में यही करता रहता था। इस वजह से मेरे काफ़ी सारे बर्ड हीट स्ट्रेस की वजह से या हीट स्ट्रोक की वजह से बीमार भी हो गए और इवन के एक्सपायर भी हो गए। तो दोपहर तक वो पानी बिल्कुल गर्म हो जाता है और बाज़-औक़ात इसमें जरासीम भी पैदा होना शुरू हो जाते हैं। इसका क्या नतीजा निकलता है कि मुर्गियाँ कम पानी पीती हैं और जिसमें पानी की कमी हो जाती है, गर्मी का दबाव बढ़ जाता है और अंडों की पैदावार कम हो जाती है। आपने इस तरह करना है कि दिन में कम से कम 3 मरतबा पानी या लाजमी तब्दील करते रहना है। अगर मुमकिन हो तो बर्तन साया वाली जगह पर लाजमी रखें, और पानी में कभी कभार, मैं चले डेली की बात नहीं कर रहा, कभी कभार आपने इलेक्ट्रोलाइट या एटलीस्ट विटामिन सी का साशे आपको 30-40 रुपए का मिल जाएगा। वो पूरे हफ्ते 10 दिन के लिए काफ़ी हो जाता है। ये आपने पानी में लाजमी शामिल करना है, ख़ास तौर पे दोपहर के पानी में। दूसरे नंबर पर जो दोस्तों गलती है, बहुत से लोग ये समझते हैं कि मुर्गी तो परिंदा है, धूप बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन जून और जुलाई की धूप आम धूप नहीं होती। बड़े बड़े इंसानों को जो पिछाड़ देती है, ये तो फिर भी 1 किलो, 1.5 किलो या 1.25 किलो का एक बर्ड है। तो जब छत गर्म होती है तो ऊपर से सूरज और नीचे से गर्म फर्श दोनों मिलकर मुर्गी के जिस्म पर अच्छा खासा दबाव डालते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि मुर्गी आपकी हाँफना शुरू कर देती है, चोंच खोलकर सांस लेती है, खुराक कम खाती है और अंडे कम देना शुरू कर देती है। इसका हल आपने ये करना है कि सब्ज शेड अगर मुमकिन हो तो आपने लगा देना है। अदरवाइज कोई भी तरपाल, पुराना कपड़ा आपके घर में हो तो वो आपने इनके केज के ऊपर लगा देना है, जहां आप महसूस कर रहे हो कि गर्मी या सूरज की किरणें बहुत ज्यादा डायरेक्ट आ रही हैं। बांस या लकड़ी के सहारे आप आरसी शेड भी बना सकते हैं। दोपहर 12 से 4 बजे तक का इतना खतरनाक टाइम होता है कि इसमें आपने मुकम्मल साया फराहम करना होता है। किसी सूरत में भी अपने बर्ड को बाहर नहीं निकालना। तीसरी जो दोस्तों गलती है वो भी बड़ी कॉमन है। देखें, बहुत से लोग गर्मियों में भी सर्दियों जैसी खुराक दे रहे होते हैं। अब ज्यादा प्रोटीन जिस्म में हरारत पैदा करती है, प्रोटीन वाली खुराक आपने बिल्कुल नहीं देनी। जब मौसम पहले ही गर्म हो, खुराक सुबह सवेरे और शाम के वक्त में देनी है। दोपहर में आपने कोई खुराक नहीं देनी, सिर्फ इनको इलेक्ट्रोलाइट या विटामिन सी वाला पानी देना है। अगर आप देना ही चाहते हैं तो दोपहर में आप बिल्कुल हल्की खुराक, यानी कि तरबूज वगैरह के छिलके, खीरे वगैरह के छिलके और सब्ज चारा यानी कि पालक वगैरह, बंद गोभी, इस तरह या बचा कुचा का जो घर का मटेरियल होगा वो भी आपने कोशिश करनी है कि आप देने से पहले आधा पौना घंटा इसको फ्रिज में रखें दोपहर के वक्त, और फिर जब थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए फिर आपने इनको देना है। जैसे मैं अक्सर अपनी वीडियो में आप दोस्तों को ये करके दिखाता हूँ। चौथी जो दोस्तों गलती है वो भी नॉर्मली बड़ी खतरनाक है कि कई लोग मुर्गियों को महफूज रखने के लिए चारों तरफ शीटें या दीवारें वगैरह लगा देते हैं। अब इसका नतीजा ये होता है कि गर्म हवा अंदर ही कैद हो जाती है, मुर्गियां मुसलसल हीट स्ट्रेस का शिकार रहती हैं। इसका हल आपने ये करना है कि पिंजरे या जो भी आपने केज वगैरह बनाया हुआ है, इसमें क्रॉस वेंटिलेशन का आपने लाजमी ख्याल रखना है। एटलीस्ट 2 साइड पर आपकी जाली हो और 2 साइड पर आपकी दीवारें हों। हवा के दाखिल और खारिज होने का रास्ता आपने जरूर रखना है, चाहे सर्दियां भी हैं। अगर मुमकिन हो सके तो पंखे का इंतजाम आप लोग कर सकते हैं। वैसे आजकल ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आप कोई भी छोटी सी सोलर प्लेट लेके और कोई भी डीसी कूलर लेकर, ये बहुत सस्ता सा मिल जाएगा, उसको आप आपस में कनेक्ट कर दें। क्योंकि जाहिर है सुबह तकरीबन 7-8 बजे से ही गर्मी स्टार्ट होती है और 5 बजे तक रहती है, तो सूरज भी इतने बजे ही रहता है। तो एक छोटी सी प्लेट और एक कूलर का सहारा लेके आप डायरेक्ट इनके केज की तरफ मुंह करके उसमें कूलर में पानी वगैरह डाल के आप इनको ठंडी हवा का उस वक्त इंतजाम कर सकते हैं जब तकरीबन 8-9 घंटे धूप भी रहती है और 8-9 घंटे ये मुर्गियां हीट स्ट्रेस में भी जा सकती हैं। तो उसको बचाने के लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये वाला कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ी सी इजाफी तौर पर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। मुमकिन है कई दोस्तों के पास
पास ये सेटअप हो भी तो इसे आप कोशिश करें कि आज से ही इंस्टॉल कर लें। पांचवी जो दोस्तों गलती है, अब ये आपने गौर से सुननी है कि ये सबसे खतरनाक गलती है। मुर्गियां मरने से पहले कई इशारे देती हैं। वैसे तो मैंने आल्दो इसके बारे में एक बड़ी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, मसलन वो इशारे कैसे होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि पिछले साल मेरे एक मुर्गी भी इस तरह के ही इशारे दिए उसने, लेकिन मैं समझ नहीं पाया क्योंकि मुर्गी चूंच खोलकर सांस लेना शुरू कर देती है। देखें दोपहर के वक्त तो नॉर्मल बात है, लेकिन पूरे 8 घंटे चूंच खोलकर सांस लेना यह खतरनाक होता है क्योंकि लंग्स फेफड़ों के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर डेवलप हो जाता है। मुर्गी पर फैलाकर ज्यादातर एक कोने में बैठना शुरू हो जाती है और बार बार पानी पीती है, कम हरकत करती है और साए की तलाश में रहती है। जब आप उसे थोड़ी सी अपनी फेवरेट जगह पर लेके जाने की कोशिश करें तो वो भाग के उस जगह पर जाएगी जो उसकी फेवरेट जगह होगी। ज्यादातर लोग इन अलामात को बिल्कुल मामूली समझते हैं, लेकिन यही हीट स्ट्रेस की इब्तदाई निशानी होती है। अगर ऐन वक्त पर तवज्जो ना दी जाए तो मुर्गी अचानक कमजोर हो सकती है या मर भी सकती है। जैसे ही ये अलामात आपको नजर आए, आपने ठंडा पानी फौरन देना है, सायादार जगह इनको फराहम करनी है, विटामिन सी और इलेक्ट्रोलाइट लाजमी देना है और गर्मी के वक्त में आपने खास तौर पर खुराक कम कर देनी है। तो अब मैं आपको बताता हूं कूलिंग फार्मूला जो कि आप पानी वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं, खास तौर पे दोपहर में। अगर आप इलेक्ट्रोलाइट और विटामिन सी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप चाहे तो सुबह के वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस रात को इस्तेमाल नहीं करना, या सुबह के वक्त इस्तेमाल करना है या दोपहर को इस्तेमाल करना है। इस फार्मूले में सिर्फ 3 कुदरती जड़ी बूटियां शामिल हैं। नंबर 1 पुदीना, नंबर 2 तुलसी और नंबर 3 गुलाब की खुशक पत्तियां। सबसे पहले आपने इस तरह करना है कि 1 लीटर साफ पानी ले लेना है, इसमें आपने 10 से 15 ताज़ा पुदीने के पत्ते डाल देने हैं। इसके बाद 5 से 10 तुलसी के पत्ते शामिल कर देने हैं और आखिर में 1 चम्मच खुशक गुलाब की पत्तियां शामिल कर देनी है। अब इस पानी को तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए साया वाली जगह पर आपने छोड़ देना है ताकि इसमें जड़ी बूटियों के कुदरती अज्जा पानी में शामिल हो जाएं। इसके बाद पत्ते निकाल लेने हैं और यही पानी आपने मुर्गियों को पीने के लिए दे देना है। पुदीना पानी को ताजगी देता है, तुलसी खुशबू पैदा करती है, जायका पैदा करती है, जबकि गुलाब की पत्तियां पानी को ज्यादा खुशगवार बना देती हैं। गर्मियों में जब मुर्गियां ज्यादा पानी पीती हैं वो तो साफ और ताज़ा पानी इनके लिए बहुत अहम होता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि कोई भी जड़ी बूटी या हर्बल वाटर हीट स्ट्रेस का मुकम्मल इलाज नहीं है। अगर आप वाकई अपनी मुर्गियों को गर्मी से बचाना चाहते हैं तो साथ में ये 3 काम लाजमी करें। नंबर 1, दिन में कम से कम 2 से 3 मरतबा पानी लाजमी चेंज करना है और दोपहर के वक्त आपने साया लाजमी फराहम करना है। और नंबर 3, हवा की जो अच्छी आमदोरफ्त है इसका आपने इंतजाम छत के ऊपर लाजमी करना है। और ये जो जड़ी बूटियां आपको बताई हैं ये हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के लिए इस्तेमाल करना है, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। नॉर्मली हम जब भी कोई नया काम स्टार्ट करते हैं तो हम क्वांटिटी ज्यादा रखते हैं और मुसलसल करते हैं, तो इसका फायदा होने के बजाय उल्टा नुकसान होना शुरू हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि ऐसे मस्त और यूनिक आइडियाज आपको इसी चैनल पर